हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल और मैं आज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करने जा रहा हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एग्जाम्पल है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें एंगल बी और एंगल क्यू को एक्यूट एंगल बोला है। इसका मतलब यह है कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है 0 और 90 के बीच लाइज करेगा। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होगा। तो हमने क्या किया है कि लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर टू राइट ट्रायंगल्स। हमने दो राइट ट्रायंगल्स ए बी सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए बी सी और पी क्यू आर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे जो है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल था। हमने एंगल बी यहाँ पे रखा, एंगल क्यू यहाँ पे रखा। आप सोच सकते हैं कि हमने बी यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि बी एक एक्यूट एंगल है और सी एंगल राइट एंगल है। तो यदि यहाँ पे आप बी को रखते तो ये राइट एंगल बन जाता। आप बी को या तो यहाँ पे रख सकते हैं ए के पास, या तो यहाँ पे रख सकते हैं। सिमिलरली आप क्यू को आर के पास यहाँ पे कभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। आप क्यू को यहाँ रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने पोजीशन सेट किया ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए साइन बी और साइन क्यू गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन बी फाइंड कब होगा, जब हम ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। तो हमने लिखा है कि साइन बी, आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम ये रिलेशन आप लोगों को बता चुके हैं। पंडित बलदेव प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी जब भी साइन थीटा की बात हो तो क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन बी, यानी कि आप एंगल बी को ले रहे हैं। तो जिस एंगल को आप लेंगे उसकी ओपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। इसमें जो एंगल आप लेंगे उसकी ओपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ए सी आपका परपेंडिकुलर हुआ और ए बी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो हमने लिखा है ए सी अपॉन ए बी। क्लियर है? अब देखिए हमने फिर क्या किया, साइन क्यू का वैल्यू फाइंड किया। साइन क्यू किस में चलेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो साइन क्यू, आप इस एंगल को ले रहे हैं क्यू का, इसका ओपोजिट साइड पी आर है जो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो हाइपोटेनस है पी क्यू, चूँकि 90 डिग्री का ओपोजिट साइड हाइपोटेनस कहा जाता है। तो हमने साइन क्यू इक्वल टू क्या निकाला, पी आर अपॉन पी क्यू। अब हमें गिवन है कि सिंस साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, हम साइन बी की वैल्यू पुट करेंगे। साइन बी की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी। हमने ए सी अपॉन ए बी को रखा, इज इक्वल टू साइन क्यू की वैल्यू क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अब देखिए ये जो रिलेशन है ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू, हम इसको कैसे लिखें ताकि हमें दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की जो करेस्पॉन्डिंग साइड है उसका जो साइड प्रोपोर्शनल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि आप करते हैं ए बी इंटू पी आर, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ए बी इंटू पी आर, ए सी इंटू पी क्यू, ए सी इंटू पी क्यू, यानी इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके इक्वल हमने क्या माना, के कांस्टेंट मान लिया। आप यहाँ पर एल एम एन एज यू विश जो भी आप चाहते हैं मान सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो रिलेशन माने हैं ए सी अपन पी आर, ए बी अपन पी क्यू, इसके इक्वल में के है। इट मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू के एंड सिमिलरली ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू के। तो हमने लिखा है ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू के। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए सी इक्वल टू होगा के पी आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, के पी क्यू,
स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। आप इस रिलेशन को इक्वेशन 1 हमने मान लिया, इस रिलेशन को इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे इस ट्रायंगल में ए सी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसमें क्या है, पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के रेशियो में है। ये देखिए ए बी हाइपोटेनस है, इसमें पी आर पी क्यू हाइपोटेनस है, तो ए बी अपॉन पी क्यू हाइपोटेनस हाइपोटेनस के रेशियो में हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो बेस है बी सी और क्यू आर ये भी आपस में रेशियो में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी सी की वैल्यू आप किस ट्रायंगल में फाइंड करेंगे, ए बी सी में। तो देखिए बी सी फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कि एंगल बी है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो बी सी क्या हुआ, रिमेनिंग साइड बेस हुआ। तो बेस इक्वल टू आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसको आप ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देयरफॉर बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो आपका स्क्वायर रूट होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, ए बी है, और आपका पी की वैल्यू क्या है, ए सी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सेम यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, क्यू आर फाइंड करने के लिए करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में आप क्यू आर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखे हैं अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब अपने मन से हम क्या करेंगे कि जब परपेंडिकुलर के रेशियो में है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस के रेशियो में है, तो अपने मन से हम क्या करेंगे कि बेस अपॉन में बेस करेंगे, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर कर दिए। अब वी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है कितना, आप देख सकते हैं अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। अब क्या करना है कि आपको न्यूमिरेटर में इसकी वैल्यू पुट करना है, यानी ए सी स्क्वायर का और ए बी स्क्वायर का। हमने क्या किया, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप उठाइए इक्वेशन नंबर 2 से। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। हमने यहाँ पे पुट किया के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखिए इक्वेशन 1 से, के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। हमने लिखा के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया, यानी कि पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट में माइनस पी आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में के स्क्वायर कॉमन है। हमने अंडर रूट का ये देखिए स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट बोलिए अंडर रूट, के स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज हो गया। आप जानते हैं कि के स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो के इंटू के, यानी कि केवल के होगा, और अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा के। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा कि बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू के आ गया, बी सी अपन क्यू आर इक्वल टू के आ गया। और ऑलरेडी पहले हम लिख चुके थे ए सी अपन पी आर, ए बी अपन पी क्यू, वो भी के इक्वल था, ये भी के इक्वल है। तो हम इस तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू और बी सी अपन क्यू आर। अब आप देखिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी अपॉन में, यानी ए सी अपॉन में पी आर हो गया, ए बी अपॉन क्या हो गया, पी क्यू हो गया, और बी सी अपॉन क्यू आर हो गया। तो आप किसी भी दो ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब आपस में प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। किस क्राइटेरिया से, बाई साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन।